राजा के मुख्य द्वार पर एक लोहे के पिंजड़े में एक बड़ा बाघ कैद था। यदि कोई व्यक्ति उसके सामने से गुजरता था तो वो उनसे हाथ जोड़कर ये कहता था, भाई साहब, पिंजड़े का दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं पिंजड़ा खोलूं और तुम बाहर आकर मुझे आराम से खा सको। एक दिन राजा के महल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ और ढेर सारे मेहमान उपस्थित थे। उन्हीं लोगों में से एक सीधे साधे ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण को देखकर बाघ ने उनको नमस्कार किया। वाह, बाघ तो बहुत संस्कारिक है, तुम क्या चाहते हो? यदि आप कृपया कर यह पिंजड़ा खोल दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। धैर्य रखो, खोल देता हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा सहायता किया और तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे खा जाओगे? ऐसे काम कोई करता है भला? क्यों नहीं करते, हर कोई ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो फिर तीनों गवाहों से पूछते हैं वो लोग क्या कहते हैं। अच्छा, तो फिर चलिए। अगर ऐसी बात है, यदि तीनों गवाहों ने आपके पक्ष में सही उत्तर दिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यदि वो गवाह मेरे पक्ष में सही उत्तर देते हैं तो मैं आपको खा जाऊंगा। मेरा पहला गवाह है यह बरगद का पेड़। अच्छा, तो उनसे पूछिए तो वो क्या कहते हैं। हे बरगद जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और बुद्धिजीवी हैं। आप ही बताएं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करते हैं तो उनके साथ दूसरे व्यक्ति क्या गलत करते हैं? सही बात है, यही जमाना आ गया है। जो लोग मेरे ही पेड़ की छांव तले बैठते हैं वे लोग ही मुझे खोदते हैं, मुझे काटते हैं, मेरे ही पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं। जो भलाई करते हैं उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, बताओ। और मैं क्या देखा वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी भी मेरे दो गवाह बाकी हैं। वो देखो, वह जा रहा है मेरा गवाह लोमड़ी। लोमड़ी महाराज, ठहरिए। गवाह? कैसा गवाह? जो लोग भलाई करते हैं उसका क्या बुरा होता है? किसकी भलाई? जब तक मैं नहीं सुनूंगा नहीं बता पाऊंगा। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं उसी रास्ते से जा रहा था। ये बहुत कठिन समस्या है। वह पिंजड़ा और वह रास्ता जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं बता पाऊंगा। सभी लोग पिंजड़े के पास चले आए। पिंजड़ा और रास्ता मैं समझ गया हूँ, पर क्या हुआ था ये तो बताओ। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं रास्ते से गुजर रहा था। ठहरिए ठहरिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। पहले जितना बताए उतना मैं समझ लूं। अब क्या बोल रहे थे? बाघ आपका था और रास्ता पिंजरे के अंदर था, यही ना? ए पागल, बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये उस रास्ते से जा रहे थे। अब समझा, तुम रास्ते से जा रहे थे और ये पिंजरे के अंदर थे। अरे नहीं नहीं, मैं पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से बाहर जा रहे थे। अरे ये तो बहुत ही गोलमाल वाली बात हो रही है। पिंजड़ा रास्ते से जा रहा था या फिर बाघ इनके अंदर थे? अरे इतना बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से जा रहे थे। ये बहुत ही गोलमाल वाली बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, समझना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये देखो, मैं पिंजड़े के अंदर ऐसे था। देखो, अब तो समझ पा रहे हो लोमड़ी महाराज। अरे अब मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। अब ये पिंजरा कभी नहीं खुलेगा। पंडित जी, अब मैं सब समझ गया। बुरे लोगों का कभी भी भलाई नहीं करनी चाहिए। अब आप राजा के उत्सव में जाकर शामिल हो, क्योंकि अभी भी उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। यही बात कहकर लोमड़ी जंगल की ओर चल पड़े और पंडित राजा के उत्सव में शामिल हो गए।
गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। क्या दोस्त, कैसे हो? जैसा था वैसा ही हूँ। तुम कैसे हो? ज्यादा अच्छा नहीं। क्या हुआ? पत्नी गुस्सा होकर चली गई, आने का नाम नहीं ले रही। अब क्या करोगे? मना कर, उसे लाना होगा। लक्ष्मी, सुनती हो क्या? मैं जा रहा हूँ। नहीं, आ रहा हूँ। ओह दोस्त, चलते चलते भूख लग गया। सच में दोस्त, मुझे भी भूख लगा है। वो देखो, एक ढाबा दिख रहा है। चलो दोस्त, जाके छोला पूरी खाते हैं। घर पे तो छोला पूरी खा के आया। खाना है तो चलो फल खाते हैं। इतने कड़े धूप में कोई फल खाता है क्या? वादा करो खजूर खिलाओगे? चलो देखते हैं। ठीक है, तुम जाकर देखो। मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ, मेरे जो दिमाग है, अच्छे को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। अगर मेरा ढाबा कोई संभाल ले तो मैं अपना दिमाग लगाकर मंत्री बन जाता, समझे? मत हंसाइए अब। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा हूँ। यही तो लगता है। अगर सब दूं तो हम लोग तुम्हें 100 मोहर देंगे। अगर तुम हार गए तो कह दोगे। बोलो बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लेकिन हाँ, मैं जो दे पाऊँ वही मांगना। चांद तारे मत मांगना, नहीं दे पाऊंगा। डरो मत, चांद तारे नहीं मांगेंगे। अगर शर्त हार गए तो हम लोगों को कुछ खिलाना होगा, समझे? हाँ, खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? अगर तुम हार गए तो 7 दिन तक हम दोनों को सुबह शाम अपना ढाबा पर खाना खिलाओगे, समझे? जितना कुछ बनता है वह सब कुछ तुम हमें खिलाओगे, समझे? मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो बोलो, किसे बेवकूफ बनाना है? हाँ, अब एक समझदार आदमी चाहिए जिसे तुम बेवकूफ बनाओगे। वो कहाँ मिलेगा? हाँ, वो देखो, ढाबा के बाहर कोई खड़ा है। कौन है ये? पहचान नहीं पा रहे हो? ये तो हमारा गोपाल है। हाँ, गोपाल। लेकिन सर पे कपड़ा क्यों बंधा है? शायद इतने कड़े धूप से सर को बचाने के लिए। सुना हो कि ये बहुत समझदार है। इसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। क्या बात है? बिन बदल बरसात, क्यों इसे बेवकूफ बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाऊंगा? जरूर बना पाऊंगा। लेकिन तुम दोनों पे ना बहुत तरस आ रहा है। क्यों तरस आ रहा है? सोच रहा हूँ कि तुम दोनों हार जाओगे, तब 100 मुद्राएं कहाँ से लाकर दोगे? हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। हमारे 100 मुद्रा या फिर तुम्हारे 7 दिन का खाना। याद रखना, वो नाई का बेटा बहुत चालू है। बुलाओ उसे। हाँ, बुलाओ। गोपाल भैया, सुनिए। कौन बुला रहा है? तुम बुला रहे हो? हाँ, इतने धूप में बाहर क्यों खा रहे हो? हाँ, आइए, अंदर आकर बैठिए। हाँ, आ रहा हूँ। आओ, यहाँ बैठो। हाँ, बैठता हूँ। भाई साहब, कैसा खुशबू दे रहा है? बोलिए। बहुत अच्छा। गाजर का हलवा। हाँ, बहुत अच्छा खुशबू है। जानते हो भाई, अर्ध भजनम और अर्ध प्रप्तम। हाँ, जानते हैं। जब खुशबू ले लिए हो तो आधा खा लिए हो। आधा पैसे दो। सिर्फ एक मोहर जो तुम तीनों खाए हो सबसे पहले देगा गोपाल। हाँ, रुको, दे रहा हूँ। हाँ, ये क्या है बताओ? मोहर है। सुगंध लेकर जैसे होता है अर्ध भोजनम, वैसा देखकर अर्थ प्राप्तम। बस
तुम महर देख लिए और पैसे मिल गया। ओए ओए, ढाबा वाला हार गया। ओए ओए, ढाबा वाला हार गया। ठीक है, अपना हार मानता हूँ। सच में गोपाल, तुम महान हो, महान हो। आधा होता आधा बोरा। गर्मियों के मौसम में नाव किराए पे चलाने से बहुत ज्यादा कमाई होती है। बंदा, इतना गर्मी में तू नाव भाड़े पे चला रहा है। भुंदा, नाव भाड़े पे चलाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। ये सब तेरे बस की नहीं है। मुझे तू अपने उस नाव में घूमने जाने देगा? क्यों नहीं जाने दूंगा? नाव का किराया दे और जा। तुझे जितना मर्जी घूमना है तू घूम। किराया? किराया मैं कहाँ से दूंगा? कहाँ से देगा? अपने जेब से? मेरा जेब तो खाली है। तू अपने दोस्त से पैसा लेगा? जाने दे मुझे घूमने। यही मौका है उसे तंग करने का। हाँ भुंदा। ठीक है, तेरे जैसा दोस्त मुझे कहाँ मिलेगा? तेरे लिए तो मैं इतना कर सकता हूँ। जा, उस नाव को लेकर जा। थैंक यू हंदा। हाँ, कितना मजा आएगा। ओए हंदा, ओए। वो तुसा मैं बोल रहा हूँ। कितना मजा आ रहा है। ला 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 ला। ओए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? वापस आ। हंदा चिल्ला क्यों रहा है? जा रहा हूँ उसके पास। क्या बात है, जरा देखो। उसके तरफ नाव घुमाता हूँ। बहुत घूम लिया तू, अब आजा। हंदा, और थोड़ा घूमने देना। अभी तो मैं घूमने गया था। वो सब मुझे नहीं पता है, तू अभी आजा। मैं नहीं उतरूंगा। सही उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना जानता हूँ मैं। अच्छा लग रहा है तैरने में। हंदा, इतने गर्मी में तैरने में मजा आ रहा है, बहुत मजा। आप मजा नहीं आएगा भुंदा। भोलू, हंदा को बाहर निकलने का बंदोबस्त कर। वैसे तन भोलू, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़, कह रहा हूँ छोड़। तेरा खेल खत्म। अब अच्छे बच्चे बनकर घर जा। नहीं, इतना देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लाइन लगा के खड़े हो जाओ आप लोग, एक एक करके। इसके बाद मैं हूँ। ठीक है, सबको मिलेगा मौका। भुंदा मेरे पेट पे लत मरना चाहता है लेकिन मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। आजा। तेरे वजह से इनका जूता पानी में गिर गया है। अब तुझे ही उस जूते को लाना होगा। भोलू के रहते हुए कोई टेंशन नहीं है। जा भोलू, जाकर पानी में से जूता ले आ।
ये क्या टिकट काउंटर लेके कहाँ जा रहा है? ओए हंदा, अब तो टिकट काउंटर के सब पानी में डूबेगा। जा जा बोलू, जा जा। ये क्या, मैं पानी में गिर पड़ा, बचाओ मुझे, मैं पानी में हूँ। कौन है? कौन? यह का नियम उल्लंघन करके नाव कौन चला रहा है? सर वो हंदा। अभी बाहर निकल हंदा, 5000 का फाइन देना पड़ेगा। मैं बाहर कैसे निकलूंगा सर? मैं तो तैरना नहीं जानता। मैं आपको 5000 कैसे दूंगा? हंदा, तू अब पानी में ऐसा ही तैर। आनंदपुर राज्य के राजा का पुरोहित अग्निश्वर और उनका परिवार बहुत ही छोटा और सुखी था। उनकी घरों में बहुत ही खुशी थी। देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई। पूरा दिन पूजा ही करोगे? बेटी बड़ी हो गई है उसकी चिंता है आपको, कब उसकी शादी विवाह करोगे? शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। हमारे बेटी के शादी के लिए बिना देखे तो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सोचते हो, लड़के वड़के देखे हो क्या? हाँ? मैं चंद्रपुर गांव में एक विशेष काम के लिए जाऊंगा। आने के समय लड़का देखना शुरू कर दूंगा। अगले दिन पुरोहित गए चित्रकूट राज्य में। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। एक लड़के से लड़का पसंद करके घर में ले आया बेटी के शादी के लिए। सुनती हो, ये देखो मैं किसे लाया हूँ। मेरे गुरुदेव का लड़का, नाम है नरेंद्र। स्वभाव का बहुत अच्छा है। चाहो कि इसी से बेटी का शादी करवाऊंगा। ये क्या? मैं भी पूजा के लिए एक लड़का देख ली हूँ, इसका नाम है चंदन। ये कैसे हो सकता है? मैं भी बहन के लिए एक लड़का पसंद किया हूँ। ये मेरा दोस्त है काशी। प्रणाम। अब क्या होगा? सुनिए पिताजी, कल मैं बगीचे से फूल तोड़कर एक फूल का माला बनाऊंगी और मैं जिसे पहनाऊंगी आप उसी से मेरा शादी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी, वैसा ही होगा। पूजा मर गई। उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसके घर वाले और उसके लाश अपने अपने घर लौट गए। रह गए ये तीनों। एक बार देख के मैं पसंद कर लिया। सच में, अगर ऊपर वाला मुझे भी बुला लेता उसका सब तो अच्छा होता। सुनो दोस्त, एक काम करते हैं। मैं उसकी अस्थियां लेकर पूरा दुनिया घूमने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कोई सन्यासी से बचा पाए। ठीक है दोस्त, तो मैं उसकी राख लेके दुनिया। दोनों ही रवाना हो गए अपनी अपनी यात्रा पर। नरेंद्र शुरू कर दिया शमशान में योग साधना और एक तरफ चंदन घूमते घूमते आ पहुंचा एक ब्राह्मण के घर। सुनिए सुनिए, कोई है घर में? कोई है? कौन है? मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। डरो मत, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तुम घर के अंदर आके कुछ खा लो। आओ, तुम अंदर आओ। जी, मैं आ रहा हूँ।
शैतान लड़का कब से मेरे को परेशान करके रखा है। ये क्या, आप एक छोटे नादान बच्चे को मार दिए हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिव्य शक्ति से इसे दोबारा जीवित कर दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपने बच्चे को दिव्य शक्ति से जीवित कर लिया है और वो सोचने लगा दिव्य शक्ति के किताबें चोरी करने के लिए सोचने लगा। वहां से चला गया किताब लेकर। दोस्त, मैं आ गया, साथ में दिव्य मंत्र की किताबें लाया हूँ। इधर 1 साल पूरा हो गया और लौट आया काशी भी, और पूजा की अस्थियां एक जगह रखा गया। बस सब तैयार है। चंदन, तुम मंत्र शुरू करो। कर रहा हूँ। ओम। हाँ, पूजा जिंदा हो गया। पूजा, महाराज ये बताइए, उन तीनों में से किसे अपना पति मानेगी? कर्ण चंदन जीवन दान दिया है और वो अपना घमंड में, और काशी उसकी अस्थियां की ख्याल रखा था क्योंकि वो पिता समान है। पूरा 1 साल उसका ख्याल रखा था। ऐसा एक पति ही पत्नी के लिए कर सकता